नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी बुलेटिन के पहले एपिसोड में। ये सर्वसंधि फाउंडेशन की तरफ से एक नई पहल है जहां हम आपको फेलोशिप्स और यंग प्रोफेशनल रोल्स जो कि इंडिया में चल रही हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। उनकी एप्लीकेशन डेट्स कब तक है, आप उसमें क्या आपको मिल सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो और आप इन प्रोसेस का बेनिफिट कैसे ले सकते हो अपने लर्निंग अपॉर्चुनिटी और एस्पिरेशनल करियर पाथ्स में। तो आज के पहले एपिसोड में हम 11 फेलोशिप्स जो कि अभी प्रेजेंटली लाइव एप्लीकेशंस हैं जिनकी इंडिया में, और 4 यंग प्रोफेशनल रोल्स की अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें अप्लाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एपिसोड के पहले फेलोशिप के साथ। भूमि फेलोशिप। भूमि फेलोशिप में आपको मौका मिलता है कि आप क्लासरूम में टीचिंग कर सको, आप टीचर्स के साथ, हेडमास्टर्स के साथ और डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर सकते हो। आप कम्युनिटीज़ के साथ काम कर सकते हो, बेसिकली एजुकेशन पे काम कर सकते हो। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज के लिए आपको 20 से 30 साल के बीच होना पड़ेगा और जब आप इस फेलोशिप का पार्ट होते हो तो आपको 30,000 की मंथली फेलोशिप स्टाइपेंड मिल रही होती है। आपको ग्राउंड में स्कूल एजुकेशन के साथ बहुत अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा, आपकी ट्रेनिंग्स होगी, आपके ग्रोथ पे काम किया जाएगा और इसकी जो प्लेसमेंट है वो आपको चेन्नई में हो रही होगी। अगर आप देखो कि आप भूमि फेलोशिप से क्या मिलेगा आपको, तो आपको एक इन डेप्थ ग्राउंड एक्सपीरियंस मिलेगा इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट टीचर्स के साथ और स्कूल लीडर्स के साथ काम करने का। आपको मौका मिलेगा कि आप डायरेक्टली पेडागॉगी पे काम कर सको, टीचिंग मेथोडोलॉजी को प्रैक्टिस कर सको, क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कर सको। आपको एक फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस मिल रहा होगा जहाँ पे आप एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर अपने आप को ग्रो होते हुए देखोगे। आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे भी काम कर सकते हो और इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप बहुत सारे स्किल्स पे काम कर रहे होगे, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, सिस्टम थिंकिंग, गवर्नमेंट लाइजनिंग, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इन सारे तमाम स्किल्स पे आप काम कर रहे होगे। भूमि फेलोशिप को अगर आप करते हो तो आपको मौका मिलेगा कि सोशल सेक्टर में एज अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल, चाहे CSOs के साथ, चाहे NGOs के साथ, चाहे गवर्नमेंट के साथ, चाहे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम कर सकते हो आगे। तो इस तरीके का आप आगे भी करियर अपना देख सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि 20 से 30 साल के बीच में हो और आप सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन से हो तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हो। इसकी डेडलाइन, जो नेक्स्ट डेडलाइन है वो नवंबर 5, 2023 तक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी फेलोशिप है विलेज स्क्वायर फेलोशिप। 2023-24 का कोहोर्ट इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर तक है, यानी कि आपके पास 5 दिन है। और ये एक फेलोशिप है जहाँ पे आप रूरल कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके से जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हो। आप डिफरेंट स्टोरीज को लिखते हो, उसको डॉक्यूमेंट करते हो, उसको फिल्माते हो, उसको लोगों तक पहुंचाते हो, उसको कम्युनिटीज तक पहुंचाते हो। तो ये आपके स्टोरी टेलिंग और इस तरीके के जो स्किल्स है उसको बिल्ड करने में मौका देगी। ये फेलोशिप जो है वो 9 महीने की फेलोशिप है। नवंबर 2023 में ये स्टार्ट होगा और अगस्त 2024 तक ये फेलोशिप चलेगा, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आप अपने जैसे कम्युनिटी पीयर मेंबर्स के साथ एक टीम के तरह काम कर सको। आपको मौका मिलेगा कि आप इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के हो, चाहे वो फेलोशिप के हों, तो वो आपको एक तरीके से मेंटर कर रहे होंगे। इस फेलोशिप के दौरान आपको 35,000 का स्टाइपेंड मिल रहा होगा मंथली और इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट्स और डिफरेंट बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे। और सारे स्टोरीज को आप अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हो अपने कम्युनिटीज़ में भी। सिलेक्शन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 22 से 28 साल के उम्र के बीच में आप अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बैचलर्स में मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया या जर्नलिज्म किया है तो आप इसके लिए एक अच्छे फिट हो। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसका जो मेजरली काम है वो रिमोट रूरल एरियाज़ में होगा, तो आपको उसके लिए कंफर्टेबल होना पड़ेगा। और जो टाइमलाइन है उसकी इस तरीके से है कि ये फेलोशिप जो स्टार्ट होने वाला है नवंबर में, और जो डिलीवरेबल्स हैं वो आपको स्टोरी टेलिंग के अराउंड होगा, फोटो एसोज होगा, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स होगा, फोटोग्राफी होगी। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस फेलोशिप में अप्लाई करके इस फेलोशिप का पार्ट हो सकते हो। तीसरी जो फेलोशिप है वो है वुमेन फेलोशिप इन पब्लिक फाइनेंस फॉर सिटीज़। तो जिन भी वुमेन को अगर प्रेफरेंस है कि वो पब्लिक फाइनेंस में अपना एस्पिरेशनल करियर पाथ देख रही हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो फील्ड में इमर्स हो रही होंगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, और डिफरेंट उनका ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होगा, मास्टर क्लासेस होगा, वेबिनार होगा, उनको डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मेंटरिंग का मौका मिल रहा होगा। इसकी जो टाइमलाइन है वो सितंबर 12 से एप्लीकेशन लाइव है
और अक्टूबर 12 तक एप्लीकेशंस चल रही होंगी, तो आप उससे पहले अप्लाई कर सकते हो और डेफिनेटली इसका पार्ट बन सकते हो। और इसमें बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपके लिए मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ये स्किल्स आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और आप इन्हेंस भी कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप इन सारे स्किल्स को आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से कर सकते हो तो आप ज़रूर इस फेलोशिप में आ सकते हो। जो बेसिक एलिजिबिलिटी वो है कि अगर आपने पब्लिक पॉलिसी में या अर्बन गवर्नेंस में या इकोनॉमिक्स में या इस तरीके के तमाम सिमिलर डिसिप्लिन्स में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप को प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर आपके पास मिनिमम 2 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो इस तरीके का ये फेलोशिप है। अगर आपको लगता है कि आप महिला होने के साथ साथ आप पब्लिक फाइनेंस फॉर सिटीज़ अर्बन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करो और इस फेलोशिप का पार्ट हो सकते हो। चौथी जो फेलोशिप है वो मार्गशाला फेलोशिप है। ये एक तरीके से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है जो कि फेलोशिप्स में आपको मिल रहा होगा। ये स्पेसिफिकली उत्तराखंड के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए डेवलप किया गया है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको मेंटरशिप मिल रहा होगा, मेंटरशिप के साथ साथ आपको सीड फंडिंग मिल रहा होगा, और आप एक लार्जर कम्युनिटी का पार्ट बनोगे जहाँ पे आप लर्निंग और ग्रोथ और सपोर्ट चैनल्स को एक साथ देख पाओगे। तो इसकी जो टाइमलाइन है वो 30 अक्टूबर तक इसका एप्लीकेशन लाइव है। 15 नवंबर तक टेंटेटिवली रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, और जो प्रोग्राम है फेलोशिप का वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा होगा। इसकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 35 साल है, तो आप इस एज ग्रुप में अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उत्तराखंड से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो और अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैशनेट हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए उत्तराखंड में अगर आप हो तो डेफिनेटली। अगर तो नेक्स्ट जो फेलोशिप है वो इंडिया फेलोशिप है, सोशल लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि 18 मंथ्स की प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको फील्ड में इमर्स होने का मौका मिलता है, ग्रासरूट में ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिलता है डिफरेंट थीम्स पे, जहाँ पे आप यहाँ पे 17 SDGs देख रहे हो। तो इस तरीके से इसका क्रॉस थीमेटिक एरियाज पे काम है, जहाँ पे आप इमर्स हो रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो। और इसकी जो टाइमलाइन है वो 15 नवंबर तक एप्लीकेशन लाइव है, और जो फेलोशिप स्टार्ट होने वाली है वो 10 फरवरी 2024 में स्टार्ट होगी। और इसके साथ साथ 18 महीने के साथ 13 जुलाई 2025 में ये फेलोशिप आप अगर इस बार अप्लाई करते हो और पार्ट होते हो इस कोर्ट का तो आपकी फेलोशिप एंड होगी 13 जुलाई 2025 में। इसमें आपको मौका मिलेगा कंटिन्यूअस लर्निंग का, आपके साथ बहुत सारे ट्रेनिंग्स होंगे, 45 डेज का ट्रेनिंग होगा आपके थ्रू आउट द फेलोशिप ड्यूरेशन। मेंटरशिप आपको मिल रहा होगा, स्टाइपेंड में आपको 18,000 अगर आप विलेज एरिया में हो या सेमी अर्बन एरियाज में हो, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो तो आपको 22,000 की फेलोशिप स्टाइपेंड आपको मिलेगी। और जो सबसे हाईलाइटिंग पार्ट है इस फेलोशिप का वो ये है कि आपको मौका मिलेगा कि आप फंड रेजिंग कैसे की जाती है ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट्स में, उसको आप सीखोगे, उसको आप टीम के साथ करोगे, और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपोजर होने वाली है। नेक्स्ट जो फेलोशिप है वो है कर्म फेलोशिप। तो एक तरीके से ये स्कॉलरशिप है, बट ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो ग्रेजुएट्स हैं, जो मतलब जो एस्पायर कर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, जो वुमेन ग्रेजुएशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं, स्पेशली जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको करियर गाइडेंस मिलेगा, उनको फाइनेंशियल एड मिलेगा ताकि वो अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस को बियर कर सकें, उनको कम्युनिटी सर्विस करने का मौका मिलेगा, उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटरशिप मिल रहा होगा, उनको एक लर्निंग एंड केयरिंग इन्वायरमेंट में एक प्लेटफॉर्म में पीयर कम्युनिटी और मेंटर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और इंग्लिश पे भी इनका स्पेसिफिक फोकस रहता है ड्यूरिंग 3 years ऑफ सपोर्ट। इसमें आप देखोगे कि डिफरेंट कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप और आप महिला हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये है, और आपकी जो फैमिली इनकम है वो इसमें 5 लाख पर एनम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। और डेफिनेटली अगर आप 12th क्लास पास करने वाले हो तो आप इसका पार्ट ज़रूर बनिए। जो टाइमलाइन है वो सितंबर 4 से इसका जो एप्लीकेशन है वो लाइव है, दिसंबर 1 तक ये चल रहा होगा। तो ये इसका टाइमलाइन है। आप डेफिनेटली जुलाई 2024 से अगर सेलेक्ट होते हो तो इस फेलोशिप का पार्ट हो सकते हो। नेक्स्ट जो फेलोशिप है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसके तहत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एप्लीकेशन निकाल रही है और डिफरेंट टाइमलाइंस के साथ निकाल रही है। तो ये एक सैंपल के लिए है।
आप आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर एस्पिरेशनल ब्लॉक है और वहाँ ये प्रोग्राम चल रही है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और उसमें डेफिनेटली आप उसके एप्लीकेशन प्रोसेस में पार्ट हो सकते हो। इसके बीच जो मतलब आप इस प्रोग्राम के बीच में आपको 55,000 का स्टाइपेंड मिल रहा होगा मंथली। डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ डिफरेंट थीमेटिक एरियाज पे काम करने का मौका मिलेगा और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट होने का आपको ये फेलोशिप मौका दे रही होगी। तो ये कुछ इसके बारे में है। अगर आप चाहते हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में आप डेफिनेटली एज अ यंग प्रोफेशनल इस फेलोशिप का पार्ट हो सकते हो। नेक्स्ट जो फेलोशिप है जो कि बहुत रिलेवेंट है पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, अगर आप कम्युनिटीज़ के बीच उनके पर्सपेक्टिव, उनके आइडियोलॉजी, उनके थॉट प्रोसेस को जानना चाहते हो, आप उनको समझना चाहते हो, डीप इंसाइट लेना चाहते हो उनके लाइफ से, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे चीज़ों में आप एक तरीके से पब्लिक की फीडबैक्स जो है पब्लिक पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो है उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेगी वो ये रहेगी कि डिफरेंट बिहार में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पद यात्रा हो रही है, तो वहाँ पे आप उस कैंपेन का, उस जर्नी का, उस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, उस पूरे के पूरे प्रोसेस का आप छोटे छोटे और बड़े बड़े पार्ट्स हो सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है तो आप अप्लाई कीजिए, आपको बहुत सारे अच्छी मौके मिलेंगी, मेंटरशिप मिल रहा होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा और आपको जब कंप्लीट होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, रिकमेंडेशन मिल रहा होगा और इसके साथ साथ जो आपको स्टाइपेंड है वो 50,000 तक का मिल रहा होगा। फेलोशिप ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने से लेकर 11 महीने तक की है और अगर आपको ये इंटरेस्ट लग रहा है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो और वेबसाइट पे जाके इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस तरीके से है वो। नेक्स्ट जो फेलोशिप है वो रिसर्च बेस्ड है। वो एक तरीके से अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड हो और आप चाइल्ड राइट्स वाले इशूज़ पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छी रिसर्च फेलोशिप है, नेशनल चाइल्ड राइट रिसर्च फेलोशिप, जहाँ पे आपको 1.5 लाख तक का आपको ग्रांट सपोर्ट मिलेगा ताकि आप रिसर्च अच्छे से कर सको। और हर साल लगभग 5 फेलोज सेलेक्ट होते हैं जिनके साथ ये प्रोग्राम चल रही होती है और 1 साल का प्रोग्राम है ये। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और चाइल्ड इशूज़ पे इंटरेस्ट है और आप इस फेलोशिप का पार्ट होना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप इनको भेज सकते हो और एलिजिबिलिटी है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है और इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप। और इसके साथ साथ आपको एक तरीके से 3 एक्सटर्नल मेंबर्स के आपको रिकमेंडेशन भी लगेंगे, तो उस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और थोड़ा सा क्योंकि ये रिसर्च फेलोशिप है तो आपको स्टार्टिंग में भी आपको रिसर्च करके इसके बारे में थोड़ा सा और आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो इस तरीके से ये फेलोशिप है। नेक्स्ट जो फेलोशिप है ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है जिस तरीके से इंडिया की डेवलपमेंट और ग्लोबली डेवलपमेंट चीज़ें चल रही है, G20 से भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड है और बहुत सारे थीमेटिक एरियाज में है जैसे पब्लिक हेल्थ, न्यू टेक्नोलॉजीज, जेंडर इक्वालिटी और फ्यूचर ऑफ वर्कफोर्स। तो नेक्स्ट जनरेशन इंडिया फेलोशिप के नाम से ये फेलोशिप रन हो रहा है जहाँ पे यूथ लीडरशिप पे बहुत फोकस रहने वाला है। 30 सितंबर तक इसकी एप्लीकेशंस लाइव हैं, तो आप इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये डिफरेंट थीमेटिक एरियाज है जिस पे आपको काम करने का, जिस पे आपको इंगेज होने का मौका मिल रहा होगा। तो अगर आपको ये एक्साइट करता है तो डेफिनेटली आप पढ़ के अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो फेलोशिप है बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ग्राउंड पे अगर आपको एजुकेशन में काम करना है तो एक बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लासरूम्स में चाइल्ड इंगेजमेंट, क्लासरूम लर्निंग, लेसन प्लान्स बनाने का मौका, टीचर्स के साथ काम करने का मौका, प्रिंसिपल्स के साथ काम करने का मौका, एजुकेटर्स के साथ काम करने का मौका, डिफरेंट तरीके से आपको काम करने का मौका मिलेगा और आप अपने नॉलेज, स्किल्स और माइंडसेट पे भी फोकस रखते हुए अपने सेल्फ ग्रोथ को भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो इनका डेडलाइन है वो 15 अक्टूबर तक का है, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एक एजुकेटर के तौर पे खुद को डेवलप करना है, ग्रो करना है। जो स्टेजेस हैं वो इस तरीके से कि आप अपना एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस हो रहा होगा, उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा होगा एंड इसके बाद जो प्रोसेस होगा 1-2 बार मैच मेकिंग प्रोसेस हो रहा होगा। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए जून या जुलाई 2024 तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इस तरीके से इंडियन सिटीजन्स के लिए ये ओपन है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एजुकेटर के तौर पे खुद को देख रहे हो, एस्पायर कर रहे हो, तो इस पर आप अप्लाई करके इस प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हो। नेक्स्ट जो
यंग प्रोफेशनल रोल्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला यंग प्रोफेशनल रोल्स जो है वो लीगल एम्पावरमेंट के लिए है फ्रॉम सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, जहाँ पे आपको एक तरीके से रिसर्च और लीगल वाली चीज़ों में जुड़ने का मौका मिलेगा, और इसमें आप एक तरीके से एक रिसर्च पर्सन और एक लीगल एक्सपर्ट की तरह ग्रो कर रहे होगे। तो ये कुछ आपको इस तरीके की काम में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप फील्ड बेस्ड रिसर्च करना चाहते हो या पब्लिक पॉलिसीज़ में आपका फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशंस में इंटरेस्ट है, आप ट्रेनिंग कैम्प करना चाहते हो, आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहते हो, तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें करना चाहते हो एज अ यंग प्रोफेशनल, तो आप डेफिनेटली इस यंग प्रोफेशनल रोल का पार्ट हो सकते हो। जो स्टाइपेंड है वो मंथली 33,000 आपको मिल रही होगी इस फेलोशिप में, और इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपना CV, 2 राइटिंग सैम्पल और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप क्यों मोटिवेटेड हो टू अप्लाई फॉर दिस लीगल इनेबलमेंट फेलो यंग प्रोफेशनल रोल। तो आप इसमें डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो 30 सितंबर तक। अगर कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो ypple.csj@gmail.com। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से है। 4 एरियाज जो डिवीज़न है उनका सेंटर्स के, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव DRR डिवीज़न, जियो मेट्रोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है और एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, या तो आप अगर ग्रेजुएट हो तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। जो टेन्योर है इसका हर साल रिन्यू हो रहा होगा कि आप नेक्स्ट रिन्यू हो रहा होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और इस तरीके से स्टाइपेंड जो आपको मिल रहा होगा वो 35,000 का मिल रहा होगा, और इसके साथ साथ आपको कुछ और अलाउंस भी मिल रहे होंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के बीच अपनी स्किल्स को ग्रो करना चाहते हो, रिसर्च में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, प्लानिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट जो यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से। अगर आप चाहते हो इसमें काम करना तो आप डेफिनेटली लीगल रिसर्च के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप अगर बैचलर्स ऑफ लॉ आपने की हुई है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको लीगल मैटर्स में, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आपका काम रहेंगे वो इस तरीके से रहेगा कि रिट्स फाइल करना, जो रेगुलेशंस आए हैं उसको एग्जामिन करना, जो पिटिशंस फाइल हुए हैं उसको एग्जामिन करना, और अलग अलग रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन लीगल चीज़ों के लिए आप इस दौरान कर रहे होगे। इसकी जो स्टाइपेंड है तो वो 50,000 से स्टार्ट होती है, और डेफिनेटली अगर आपको ये इंटरेस्ट कर रहा है तो आप इसमें थोड़ा और एक्सप्लोर करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक है अप्लाई करने की। अगर आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ काम करना है, एक तरीके से आपको यंग प्रोफेशनल के तौर पे अपने स्किल्स को ग्रो करना है, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, और डेफिनेटली अगर आपने मास्टर्स किया है या डिप्लोमा है आपके पास मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या इंफॉर्मेशन आर्ट्स या इस तरीके के अलाइड कोर्सेज में, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 33 डिफरेंट सिटीज़ में इसके जो अपॉर्चुनिटी है उसके सेंटर्स हैं, तो आप इनमें से सेलेक्ट भी कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस देने का मौका मिलेगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है बेस्ड ऑन योर रिन्यूअल एंड परफॉर्मेंस। तो ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ हमने आज 11 फेलोशिप और 4 यंग प्रोफेशनल रोल्स के बारे में डिस्कस किया है, और इसी तरीके से हम आगे के एपिसोड्स में भी बहुत सारे फेलोशिप्स और यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आते रहेगी सोशल सेक्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे समर्थ अपॉर्चुनिटी बुलेटिन के अलग अलग एपिसोड्स में। और अगर आपको इस फेलोशिप्स के या यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के एप्लीकेशन लिंक्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई ख्याल है, या आप किसी तरीके की बातचीत करना चाहते हो हमारे साथ, या आप कुछ सवाल हैं आपके, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे हमारे लिए कमेंट कर सकते हो। और
तो इन्हीं सब के साथ आज मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में वापस आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आप हमारे काम को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और